अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र की पंचायत मल्हाका में, और मल्हाका पंचायत के जो वर्तमान सरपंच है वासिफ, वो हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि 2 साल लगभग पूरे होने को है और कितना विकास हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरपंच साहब हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरपंच साहब, हमारा एक एजेंडा है कि हम लगभग 2.5 साल मान के चलें। 2 साल लगभग 2 महीने हो चुके हैं आपको सरपंच बने, शपथ लिए। तो आपने कार्यकाल को देखा परखा और आपने काम किया या फिर नहीं किया, ये तो एक सवाल बनेगा। लेकिन हम बात करेंगे कि 2 साल में जो काम साथ है वो आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना विकास हुआ गाँव मेरे गांव में तकरीबन जो रास्ते ख़राब थे, में। जी। नालियों की कमी थी जी। और स्कूल में तकरीबन काम पूरा किया। स्कूलों में टीचर की कमी थी, वो भी पूरा हो गया है। अच्छा। सरपंच साहब, हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सवाल होता है वो सार्वजनिक स्थलों को लेकर के होता है, क्योंकि आपको भी पता है ये जो चीज़ें होती है ये अहम होती है अपनी लाइफ में। और सरपंच को जब ये कार्यकाल का मौका मिलता है तो सबसे पहले फोकस होता है कब्रिस्तान और शमशान घाट और रास्तों रास्तों पर। तो कब्रिस्तान की क्या स्थिति है अभी फिलहाल के टाइम मेरे में? गांव में कब्रिस्तान 2 हैं, दोनों की चारदीवारी हुई पड़ी है बिल्कुल। कब्रिस्तानों की। जी, आपके और कार्यकाल में हुई। ना वो तो पहले ही, आज से कम 20 साल पहले ही बाउंड्री कंप्लीट है उनकी। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक का भरत कराया है, भरत हुआ है एक अच्छा, आपने कराया हुआ का। है। हाँ। और बात की जाए शमशान घाट को लेकर कर। शमशान घाट की भी चारदीवारी गेट लग के कंप्लीट है वो। बिल्कुल, वो भी आपके कार्यकाल में नहीं हुआ। नहीं, वो पहले हुआ पड़ा है। नहीं, वो तो पहले ऑलरेडी हो रखा है, तो उन पर हम हाँ। चर्चा नहीं करेंगे हाँ। सर। जो आपके कार्यकाल के दौरान हुए हैं वो हम। जी। मेरे कार्यकाल में रास्ता, नाली, स्कूल, इनमें काम हुआ है मेरे। और जैसे सार्वजनिक शौचालय वगैरह ऐसा कुछ? शौचालय वगैरह नहीं। सरपंच साहब, आप भी एक युवा हैं और मैं भी एक युवा हूँ, और आजकल जैसे और ज़माना नहीं चलती है, और ज़माना चलता है, आपको भी पता है। युवाओं में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिल नहीं पा रहा है जिस पर कि वो प्ले कर अपना जो है टैलेंट दिखाएँ। तो कोई ऐसा खेल मैदान आप उपस्थित कराएँगे गाँव में, ताकि गाँव के लोगों को खेल के प्रति रुचि बढ़े? नहीं, गांव में ये लिख के भी दिया है, और मेन चीज़ है हमारे गांव में जो पंचायत की जगह है जी। वो नहीं है, वो कम जगह है, बिल्कुल। ग्राउंड लायक नहीं। अच्छा, अब तक आपने वैसे 2 साल पूरे हुए तो कितना विकास करा चुके हैं आप अभी तक वैसे लगभग? लगभग जो भी खराब रास्ते थे, जी। 6-7 रास्ते खराब थे, वो कंप्लीट करा दिया। बिल्कुल। गांव के फिरने के चारों तरफ नाली बना दी, बिल्कुल। और स्कूल में बहुत ज़्यादा करा। अच्छा, शिक्षा को लेकर के भी एक सवाल बनता है सरपंच साहब, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, यूँ समझ लीजिए कि गाँव के प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो सरपंच साहब होते हैं, क्योंकि आप पूरे गाँव की ज़िम्मेदारी आपको एक प्रतिनिधि चुनती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गाँव में जो शिक्षा का स्तर है, वो फिलहाल कैसा है? मेरे गांव में शिक्षा का जो स्तर है, जी। तो जब मैं सरपंच बना था मेरे गांव में 3 मास्टर थे। बिल्कुल। मिडिल स्कूल है मेरे गांव में, मिडिल बिल्कुल। का मास्टर एक भी नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश करने के बाद डीडी उससे मिला था, बीओ से, फिर डीओ से मिला था नूह। तो बिल्कुल। मेरे स्कूल में फिलहाल 7-8 टीचर प्रेजेंट। 7 टीचर आपने जो है हाँ। उपलब्ध कराए हैं। हाँ। और बच्चों की शिक्षा पर कैसा, मतलब डिसिप्लिन कैसा बच्चों के अंदर है? डिसिप्लिन ठीक है, और गांव में महीने में 2 महीने में, और जी। वो कराते हैं, मीटिंग। मीटिंग भी कराते हैं, और टीचर को गांव में भेजते हैं सर्कुलेशन के लिए कि बच्चों को एक वो अभियान भेजें। चलाते हैं, हाँ। शिक्षा पर आपका मेन मोटिव है आपका हाँ। शिक्षा। सरपंच साहब, आपकी पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और गाँव का मैं हालात भी देख पा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, एक मुँह से बोली हुई बात और एक पत्रकार के मुँह से बोली हुई बात में अंतर होता है। बात ये है कि मैं धरातल पर भी जाऊँगा, देखूँगा कि कितना विकास हुआ, क्योंकि अभी 2 ही साल हुए हैं, नामात्र लगा लीजिए, क्योंकि अभी तो वक़्त और भी है, लगभग 3 साल बाकी हैं, 2.5 साल मान के चलिए, क्योंकि 6 महीने पहले तो चार्ज छिन जाता है। तो अभी आपका क्या-क्या ऐसा जो है आपका किस ओर ध्यान है कि भई अगर मुझे फंड मिलता है तो मैं उन कामों को कराऊँगा सबसे पहले? सबसे पहले मैं एक दो रास्ते बन रहे हैं, उनको बिल्कुल। कंप्लीट कराऊंगा। बिल्कुल। उसके बाद मैं स्कूल पे ही ज़्यादा ध्यान दूंगा। स्कूलों में थोड़ी सी, अगर थोड़ा और डिसिप्लिन हो जाए, चार दीवारी में थोड़ा ना, बिल्कुल। तो उसी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। सरपंच साहब, आप कितने स्वास्थ्य। पढ़े हैं वैसे? मैं ग्रेजुएशन। तो आप अब एक पढ़े लिखे हैं, तो आप अपनी इस पढ़ाई की अहमियत को समझते हैं, तो तभी आप शिक्षा पर महत्व देते हैं हाँ। शिक्षा को। बिल्कुल, अच्छी बात है। सरपंच साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा सवाल जो है अधूरा रहा कि अभी आपको कैसे फंड की आवश्यकता है, जो कि आप क्या इच्छा रही आपकी कि भई अभी मुझे वक़्त जो बाकी है, इस वक़्त में मैं वो काम और वो सौगात गाँव को दूँगा? मैंने जो रिक्वायरमेंट की थी, एक दो बार हमसे पूछा गया किस चीज़ पे, तो मैंने सबसे पहले कब्रिस्तान, शमशान और स्कूल की चार दीवारी के ऊपर
तारकसी होती होती है, बिल्कुल। उसके लिए रिक्वायरमेंट की गई है। उसके लिए आपका मोटिव है, अगर हाँ, वो फंड मुझे जारी कर दिया जाता तो मैं सबसे पहले वो कराऊँगा। हाँ। लास्ट में आपकी पंचायत के लोग सुन रहे हैं, आपको क्या अपील करोगे? मैं तो अपील ये करूँगा कि हम जब काम करें तो गाँव का भी सहयोग सहयोग हो होना तो चाहिए, बिल्कुल। और अच्छा होता है। और शासन प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करोगे? शासन प्रशासन से तो हम क्या यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, हम काम करें तो हमारा वो भी सहयोग करे शासन प्रशासन। शासन प्रशासन से आप एक और अपील कर सकते हैं कि जो हम प्रस्ताव देते हैं उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गाँव की समस्याओं को देख कर के हम प्रस्ताव पेश करते हैं, उन पर फंड जारी करने का काम किया जाए। नहीं, नहीं, ठीक। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक ऐसे सरपंच जो कि ग्रेजुएट हैं, और एक पढ़े-लिखे सरपंच को महत्व के पता होता है कि शिक्षा क्या चीज़ है। क्योंकि आजकल मैं देख पा रहा हूँ हमारी मेवात के जो जो लोकल इलाके हैं, एक तो शहर से जुड़ा हुआ इलाका और एक लोकल इलाका, इनमें बहुत अंतर है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा लेवल जो है बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। सरपंच साहब ने कहा कि जो मेरा मेन मोटिव है वो शिक्षा है। मैंने 3 अध्यापकों को तादाद को बढ़ा करके 7 कर दिया है, और फिलहाल मैं चारदीवारी के साथ-साथ उस पर तारकसी कराने का भी काम करूँगा, और हो सकेगा तो मैं शिक्षा को लेकर के स्कूल गाँव में एक अभियान चलवाऊँगा, और मास्टरों को गाँव में विज़िट कराऊँगा, बच्चों के पेरेंट्स से मुलाकात करवाऊँ, ताकि एडमिशन की संख्या जो बढ़ सके। और देखना ये होगा क्या आने वाले 3 साल यानी 2.5 साल में सरपंच और कितना विकास कराएँगे। क्योंकि जो व्यक्ति एक शिक्षा धारण करके बैठा है, यानी एक जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और एक अनपढ़ व्यक्ति, उनमें अंतर होता है। पढ़े-लिखे को पता होता है कि काम कैसे कराने होते हैं, कहाँ से कितना फंड लाना होता है और उसका इस्तेमाल कहाँ करना होता है। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले 2.5 साल में सरपंच साहब कितना विकास कराते हैं, ये वक्त तय करेगा। और वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।